देश में कोरोना के मामले तेजी से कम हो रहे हैं। बीते 24 घंटे देश भर में कोरोना के 1,20,000 नए मामले सामने आए। मामले को कम होता देखकर अनलॉक की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। दिल्ली सोमवार यानी 7 जून से अनलॉक होने जा रही है, तो महाराष्ट्र में भी सोमवार से अनलॉक के नए नियम लागू होंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर अब ढलान पर है। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों के अनलॉक होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो गई है जिंदगी के पटरी पर लौटने की कवायद। यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों से कामगारों के बड़े पैमाने पर लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि अनलॉक की इस प्रक्रिया में छुपा है कोरोना की तीसरी लहर का खतरा। ये बात क्यों कही जा रही है, इसे आगे बताएंगे। पहले देखिए क्या है दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों का अनलॉक प्लान। ये वाला जो लॉकडाउन पिछले हफ्ते ऐलान किया था वो सोमवार को सुबह 5 बजे तक है। उसके आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ में रियायत दी जा रही है, उनको खोला जा रहा है। एक तो जितने बाज़ार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। दिल्ली में सोमवार से अनलॉक के दूसरे चरण की शुरुआत होगी। सोमवार से दिल्ली में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के साथ ही दुकान, बाजार, मॉल्स फिर से खुल रहे हैं, वो भी ऑड इवन की तर्ज पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज खुद इसका ऐलान किया। दिल्ली मेट्रो 50% कैपेसिटी के ऊपर चालू की जा रही है और ई कॉमर्स के ज़रिए जो सामान बेचने की प्रक्रिया है वो चालू रहेगी। तो मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ों की रियायत दी जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद देखेंगे कि आने वाले हफ्ते के अंदर भी कोरोना की स्थिति अगर काबू में रही तो और कई सारी एक्टिविटीज़ को फिर उसके अगले हफ्ते खोलेंगे। लॉकडाउन के बाद दिल्ली एक बार फिर से अर्थव्यवस्था की पटरी पर दौड़ने को तैयार है। जिस तरह से पिछले हफ्ते से ही अनलॉक की प्रक्रिया में कई सारी फैक्ट्रीज़ को खोला गया था, अब यहाँ पर दिल्ली सरकार ने आज साफ किया है कि जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, वो भी अब खुल सकती हैं 7 जून से। ऑड इवन के बेसिस पर दुकानें खुलेंगी, मतलब दुकान अपनी दुकान नंबर के आधार पर खोली जाएंगी। एक दुकान जिस दिन खुलेगी अगले दिन वो दुकान नहीं खुलेगी, अगले दिन जो दूसरा नंबर है वो दुकान खुलेगी। दिल्ली और मुंबई दो अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र हैं, जहां न सिर्फ उत्तर बिहार बल्कि पूरे देश से लोग पहुंचकर रोजी रोटी कमाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर इन दोनों ही राज्यों पर सबसे ज्यादा पड़ा है, लेकिन अब दोनों ही अनलॉक के रास्ते पर हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ अनलॉक की प्रक्रिया 5 चरणों में होगी। सोमवार से राज्य में पॉजिटिविटी रेट और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के अंधेरी इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन फिलहाल जारी है, इसीलिए सड़कों पर ज़्यादा लोगों का आवागमन नहीं है, क्योंकि ये जो मिशन बिगिन अगेन है वो रविवार रात 12 बजे से लागू होगा और हर ज़िले में उस ज़िले की ऑक्सीजन बेड की क्षमता और पॉजिटिविटी रेट को मद्देनज़र रखते हुए ये नियम जारी रहेंगे। लेवल 5 बनाए हैं जिसके अनुसार ये चरणबद्ध तरीके से अनलॉक किया जाएगा। राज्य को 5 लेवल 1, 2, 3, 4, 5 के तहत अनलॉक किया जाएगा। लेवल 1 के शहरों में रेस्टोरेंट्स, मॉल, थिएटर, गार्डन, जिम, ऑफिस खुलेंगे, जबकि लेवल 2 में 50% क्षमता से रेस्टोरेंट, मॉल, थिएटर, गार्डन, जिम, सैलून खुलेंगे। 5 तरह की कैटेगरी बनाई गई है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। दुकानों को खुला रहने की टाइमिंग पूरी क्षमता से दी गई है। सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति की अनुमति दी गई है। मुंबई में अनलॉक के दौरान थिएटर और मॉल को तो 50% की क्षमता से खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन फिलहाल मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल के पहिए अभी भी थमे रहेंगे। हालांकि लोग लोकल को भी खोलने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार को हमने अपील की है, ट्रेन की सेवाएं शुरू कर जाए, क्योंकि उससे बर्डन रास्ते पे कम हो जाएगा, ट्रैफिक कम होएगा, बस के ऊपर बर्डन कम होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा और प्रिकॉशन भी अच्छी तरह से ले पाएंगे। बहरहाल आपने देखा दिल्ली और मुंबई के अनलॉक होने का प्लान, लेकिन इस अनलॉक में सावधानी बहुत जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।